बैठिए बैठिए, शाबाश। इससे पहले क्लास सही अपन स्टार्ट कर दे। पिछली क्लास में अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न की बात कर रहे थे, और ये मैंने बताया था कि इसको अपन यदि दशरथ माने तो 4 बेटे राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। आपको पता है कि मैंने RCOOR एस्टर होता है, एस्टर, इसके लिए मैंने कहा राम, RCOOCOR, ये होता है एनहाइड्राइड, RCOX, ये होता है एसिड हैलाइड, और RCONS2, ये होता है एमाइड बोल दो, एसिड एमाइड बोल दो। हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ रहे थे, मॉनिटरी मार्कर भी लेना आप, और इसके बारे में पढ़ चुके थे। SO3 समूह है, यहाँ R भी हो सकता है, AR भी हो सकता है, यहाँ भी R भी हो सकता है और AR। R और AR में डिफरेंस बताया था। R का मतलब एल्किल से और AR का मतलब एरिल समूह से। इसमें अनुलग्न ओइक अम्ल लगता है, पूर्वलग्न कार्बोक्सी। इसमें सल्फोनिक अम्ल लगता है, पूर्वलग्न सल्फो। इसके अलावा अपन बात कर रहे थे इसकी, जिसको मैंने कहा भरत, एसिड हैलाइडों का लक्ष्मण, इसको कहा शत्रुघ्न। कार्बोक्सिलिक अम्ल का ओइक अम्ल अनुलग्न है, सल्फोनिक अम्ल का सल्फोनिक अम्ल अनुलग्न है। एस्टर के लिए मैंने आपको बताया था ओइक एनहाइड्राइड, और ये जो एस्टर होता है, सॉरी एनहाइड्राइड होता है, इसके लिए पूर्वलग्न नहीं लगाते हैं अपन। एनहाइड्राइड के बारे में मैंने एक बात आपको कही थी, कार्बोक्सिलिक अम्ल को के जब 2 मोल लेते हैं हम, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और उसको किसी निर्जली कारक, ये P2O5 क्या हो जाएगा, निर्जली कारक है, जल निकलने में सहायक जो होते हैं, तो इससे एनहाइड्राइड बनता है। इसीलिए इसका नाम एसिड एनहाइड्राइड होता है। और एसिड एनहाइड्राइड जब होगा तो एसिड एनहाइड्राइड का जो एक तरह से अनुलग्न है वो होता है ओइक एनहाइड्राइड। क्या होता है, ओइक एनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा, ओइक एनहाइड्राइड। इसीलिए 2-3 नाम मैंने आपको बताया था, एक CH3, और मैंने ये कहा था कि दोनों तरफ के कार्बन देख लो आप, ये O आ गया तो 4 नहीं है, ये 2 कार्बन के अम्ल का एनहाइड्राइड है, और 2 कार्बन का जो अम्ल होता है वो होता है एसिटिक अम्ल, उससे बन जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड इसका रूट नाम है, और इसी का IUPAC नाम हो जाएगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो इसका एसिड एनहाइड्राइड में ओइक एनहाइड्राइड अनुलग्न लगता है। कौन सा लगेगा, ओइक एनहाइड्राइड अनुलग्न लगेगा, ध्यान रखें आप। अब दूसरे पर आते हैं अपन, एस्टर, जिसको आप ये लेते COOR।
एस्टर के लिए अनुलग्न, बात अपना कर रहे हैं एस्टर की, और अनुलग्न में आप ऐसे पढ़ते हैं एल्किल, तो कोमा लगा देते हैं एक तरह से ओएट, एल्किल ओएट, और पूर्व लगन इसके लिए मैंने एक दिन बताया था आपको कि ये समूह है एल्कोक्सी कहलाता है, एल्कोक्सी। OR जो होता है वो एल्कोक्सी होता है, और इस समूह को हम बोलते हैं कार्बोनिल। कौन सा बोल देते हैं? कार्बोनिल। उसी से इसका पूर्व लगन आता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल, इसका पूर्व लगन लग जाएगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। अनुलग्न क्या लगेगा? एल्किल ओएट। यह भी आपको बताया था कि दरअसल COOH में OH के स्थान पर जब OR आ जाता है तब एस्टर बनता है। OH के स्थान पर OR आने पे क्या बनेगा? एस्टर। अब देखिए, पहले आप ये समझिए COOR आ गया तो एस्टर है, पहली बात तो ये दिमाग में रहनी चाहिए। और एस्टर है तो उसका अनुलग्न क्या आएगा? एल्किल ओएट। और पूर्व लगन क्या आएगा? पूर्व लगन तो तभी आएगा जब उस यौगिक में एस्टर से वरिष्ठ क्रियात्मक समूह है। और एस्टर से जैसा आप जानते हैं 3 ही वरिष्ठ क्रियात्मक समूह होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल और एसिड एनाइड्रेट। ये भी यदि किसी यौगिक में हैं जिसको हम बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिक बोलते हैं तभी एस्टर का पूर्व लगन आएगा, अन्यथा तो ये वरिष्ठता क्रम में जो 4 नंबर भी आ रहा है इसलिए इसका भी पूर्व लगन बहुत कम जगह पर काम आएगा, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए। अब देखिए ऐसे लिखा HCOOCH3, ये यौगिक लिखा। देखो यहां से पकड़ लो आप, एस्टर होता है RCOOR, इसको याद कर लो RCOOR। R की जगह पहले अपन सिर्फ हाइड्रोजन शुरू करेंगे, जैसे अम्ल में पहला सदस्य आपको बताया था n = 0 रखने, ऐसे आता है फार्मिक अम्ल। अब ये एक्चुअली इसको आप 2 टुकड़ों में पढ़े एक बार, इसको मैं अलग बोल रहा हूं। देखो इसको सब पहचानते हो आप लोग, सब पहचानते हो ना? CH3 को सब जानते हैं कि मेथिल होता है। क्या होता है? मेथिल। CH3 को सब जानते हैं। अब देखिए ये रह गया इधर वाला, इसको तो जानते हैं ना आप, HCOH। भाई मॉनिटर पंखा या कुछ चला लो आप, क्योंकि अभी गर्मी ज्यादा हो रही है, अगर ऐसी नहीं है तो कोई बात नहीं, पंखा भी चला सकते हैं हम। HCOH है, ये आप जानते हैं फार्मिक अम्ल होता है। क्या होता है? फार्मिक अम्ल, वो लाल चिमटियों वाला। और IUPAC में क्या कहते हैं इसको? मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। फिर समझ लो आप, ये यौगिक लिखा हुआ है, मैंने इसको बताया मेथिल, आप भी जानते हैं मेथिल होता है। आपको ये भी पता है कि ये HCO आ गया, ये फार्मिक अम्ल से बनता है ना। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है, सब जानते हैं हम। यदि यहां से मैं H हटा दूं तो ये बनता है HCO-, और सह, चूंकि यहां से सह से संबंध है, समास विखंडन यदि होता तो HCO बॉन्ड बनाते हैं आप। ये जो आयन है उस आयन को बोलेंगे हम फार्मेट आयन। फार्मिक अम्ल से फार्मेट बना, इसको समझ लो आप।
ये क्या था, HCOOH फार्मिक अम्ल, H निकलने से फार्मेट बन गया। मेथेनोइक अम्ल है, H निकल गया तो मेथेनोएट बन गया, मेथेनोएट। ये दोनों नाम से, ये तो नाम है रूढ़ नाम और ये IUPAC नाम। या ये कहें, इसको आप फिर समझो, ये एस्टर की उदाहरण ले रहे हैं अपन। ये तो हो गया मेथिल, और ये पीछे वाला जो है इसमें एक ही कार्बन है, एक कार्बन, इसका मतलब ये एक कार्बन वाले अम्ल का एल्किल व्युत्पन्न है। या ये कहें कि ये इतना जो पोर्शन है ये है फार्मेट, रूढ़ प्रणाली के हिसाब से क्या होगा, फार्मेट, जो यहां आपने लिखा है HCO-, और IUPAC में इसको क्या बोलेंगे, मेथेनोएट। क्या बोलेंगे, मेथेनोएट। फिर समझ लीजिए, दो बात आपको समझनी है। ये तो होता है अम्ल, और ये H की जगह पर R आ गया तो होता है एस्टर। ये अम्ल है और ये एस्टर है। जब भी आप एस्टर का नाम लिखते हैं तो ये R पहले लिखते हैं एल्किल, इसलिए यहां लिखा आपने। जो अनुलग्न लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, एल्किल ओएट। एल्किल ओएट का मतलब पहले आपको क्या बोलना है, एल्किल, फिर क्या बोलना है, ओएट। अब मैं इस नाम पर फिर आता हूं। एस्टर जिसमें फ्लो जैसी गंध आती है, एस्टर जिसको मैंने भरत कहा था, भरत, वो जो एस्टर है उसका पहला सदस्य ये है, ये यौगिक हो गया। यहां मैं लिख रहा हूं रूढ़ नाम, और यहां लिखेंगे IUPAC। अब ये देखिए, इसका जो रूढ़ नाम है CH3 HCOCH3 से पढ़ते हैं अपन। क्या पढ़ते हैं, HCOCH3। मॉनिटर ये दिख रहा है कि नहीं दे आप लोग बच्चों, HCOCH3 दिख रहा है क्या, HCOCH3 दिख रहा है, ऊपर वाला नहीं दिख रहा है, कहीं ऐसे बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। ये समझिए कि ये यौगिक है। यहां एक बार मैं छोटा लिख देता हूं, ये तो दिख रहा है क्या, और ये लिख रहा हूं मैं रूढ़ नाम, और ये आ जाएगा IUPAC नाम। कौन सा यौगिक है ये, एस्टर है। एस्टर में बहुत गलती करते हैं बच्चे, ध्यान रखना है, बहुत, इसलिए मैं थोड़ा जोर भी दे रहा हूं। इसमें आप ये पढ़ेंगे मेथिल, और इधर चूंकि एक ही कार्बन है, मेथिल फार्मेट। क्या नाम हो जाएगा, मेथिल फार्मेट। और फार्मेट का मतलब यहां एक कार्बन है, एक कार्बन का मतलब एक कार्बन अम्ल को क्या बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल से क्या आएगा, मेथेनोएट। तो इसका IUPAC नाम आएगा मेथिल मेथेनोएट, मेथिल मेथेनोएट। ये लिखा मैंने, मान लीजिए OC2H5। पहले किसको लिखना है, एथिल को, तो यहां मैं लिखूंगा एथिल। अब देखो इधर कितने कार्बन, एक ही है ना, एथिल फार्मेट, एथिल फार्मेट। इधर एक ही कार्बन है, देखो एक ही कार्बन है। एक कार्बन वाला कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। तो IUPAC में क्या बोलेंगे, एथिल मेथेनोएट, एथिल क्या हो जाएगा, मेथेनोएट। ये ले लिया, मान लीजिए, देखो इसको, हाँ कविता पूछ रही है क्वेश्चन, हाँ शाबाश, कि हम एल्किल कैसे लिख रहे हैं। ये याद कर लो आप, एल्किल एल्केनोएट, साथ में पढ़ो इसको, एल्किल एल्केनोएट। अब ये क्या हुआ, ये एल्किल
पहले लिखना है अपने को, तो क्या लिखा, मेथिल। इधर कितने कार्बन है, 2। 2 कार्बन वाला जो अम्ल है, सिरके वाला, सिरके से प्राप्त है एसीटम से, समझ में आया। एसीटम वाला क्या है, एसीटम वाला एसिटिक अम्ल जो एसीटम से प्राप्त होता है, इसका मतलब मेथिल एसीटेट हो जाएगा इसका रूट नाम, मेथिल एसीटेट। एसीटेट क्यों हुआ, 2 कार्बन, जैसे एक का फार्मेट है, एक का क्या है, फार्मिक अम्ल से फार्मेट, और एसिटिक अम्ल से एसीटेट। सीधा है गणित, फार्मिक अम्ल से फार्मेट। रूपचंद आगे से, वेरी गुड। मेथिल एसीटेट, और आईपीसी में क्या बोलेंगे, मेथिल एथेनोएट। अब एथेनोएट कैसे आ गया, देखो ये मेथिल का मेथिल रहना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को आईपीसी में एल्केनोइक अम्ल कहते हैं। 2 कार्बन वाला जो अम्ल होता है उसका नाम होता है एथेनोइक अम्ल, उससे नाम आ गया मेथिल एथेनोएट। इसी तरह से ये लिख दिया। आगे देखिए कौन सा समूह है, यहां से देखो आप, यह आएगा एथिल, और ये 2 कार्बन है, एथिल एसीटेट। आईपीसी में क्या हो जाएगा, ये तो एथिल आएगा ही, 2 कार्बन वाला अम्ल होता है एथेनोइक अम्ल, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथिल एथेनोएट। इस तरह से ये नाम चलेंगे। क्लियर, समझो, इसको समझ लो। पहले यहां एल्किल एल्केनोएट, आईपीसी में तो एल्किल एल्केनोएट, मेथिल मेथेनोएट, एथिल मेथेनोएट, मेथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट, कोई आ जाए इसका नाम, जो भी समूह जुड़ा हुआ है उसके हिसाब से उसका नाम अपन बोल देंगे। मान लीजिए कोई कहते गुरु जी ये आ गया CH3 COO CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये आगे वाला जो समूह है ये थोड़ा परिचित लगेगा आपको कि वाइनिल आ गया। क्या आ गया, वाइनिल। इसको क्या बोलेंगे, वाइनिल। तो क्या नाम हो जाएगा रूट में, वाइनिल एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा, वाइनिल। ये वाइनिल आ गया, पीछे वाला एसीटेट। आईपीसी में इसको बोलेंगे, वाइनिल को आपको पता है, वाइनिल ही बोल दो चाहे, दोनों चलते हैं। वाइनिल एथेनोएट, इसको अपन एथिनिल एथेनोएट भी बोल सकते थे, एथिनिल एथेनोएट भी बोल सकते थे, वाइनिल एसीटेट। ये देखो बेंजीन में ले आ गया, ये फेनिल हो गया, ऐसे लिख दिया मान लो CH3, तो क्या नाम हो जाएगा, फेनिल एसीटेट। फेनिल एसीटेट, इसका जो प्रचलित नाम है वो फेनिल एसीटेट है। जब आप, जो मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, पीछे वाले कह रहे नहीं दिख रहा है, ये यौगिक लिखा था मैंने, फेनिल एसीटेट, COO, एक और जोड़ना भी। ये आ जाए फेनिल बेंजोएट। बेंजोएट समझते हो आप, बेंजोइक अम्ल आता है एक। जब आपको कार्बोक्सिल अम्ल के नाम बताए थे तो ये नाम बताया था बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। उस बेंजोइक अम्ल में H के स्थान पर फेनिल आ गया, वो देखो उधर देखो,
ये तो था बेंजोइक अम्ल, बेंजीन में COH आ गया, बेंजोइक अम्ल है। H हटा और उसके स्थान पर फेनिल आया, तो नाम क्या हो गया? फेनिल बेंजोएट। क्या नाम हो जाएगा? फेनिल बेंजोएट। इस तरह से खूब नाम आगे अपन लिखते रहेंगे, कोई खास बात नहीं है, जितने भी होंगे। अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि एस्टर का अनुलग्न एल्किल OH होता है, और एस्टर में पहले आपको एल्किल का नाम लिखना है, फिर OH का लिखना है। ये था दूसरे वाला। देखो चौथा हो गया वैसे तो, कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, एसिड एनहाइड्राइड और एस्टर। अगला आपके आता है COX, और मैंने यहां बताया था X छोटा नहीं लिखना है, स्मॉल नहीं लिखना है, क्योंकि X किसके लिए है? हेलोजन के लिए। हेलोजन कौन कौन से? FCl, Br, I। लेकिन ज़्यादा आपको पता है क्लोरीन का, तो आप ज़्यादा यूज करते हैं अपन लोग। तो यहां पूर्व लगन क्या बताया था? कौन से योगी गई है? एसिड हैलाइड। पूर्व लगन हेलोफार्मिल। देखिए ये जो समूह होता है, इस समूह को बोलते हैं फार्मिल समूह। कौन सा बोलते हैं? फार्मिल। ये एक तरह से फार्मेल्डिहाइड से बनता है, ये फार्मेल्डिहाइड है देखो, और ये फार्मिक अम्ल है। ये तो पढ़ा ना आपने, फार्मिक अम्ल HCOH लास्ट चींटी वाला, और उसका संगत एल्डिहाइड होता, तो उसका नाम क्या होता है? फार्मेल्डिहाइड। क्या होता है? फार्मेल्डिहाइड। और इस समूह को क्या बोलेंगे? फार्मिल समूह। क्या बोलेंगे? फार्मिल। अब ये हेलोफॉर्मिल क्यों हुआ? क्योंकि इसको आप देखोगे, ये फार्मिल था, देखो COH, अब H गया और उसके स्थान पर हेलोजन आ गया। क्या गया? हेलोजन। तो इसका बोला हेलो और शेष के लिए बोला फार्मिल, इसलिए पूर्व लगन क्या लगाते हैं इसका? हेलो फार्मिल। किसके लिए? एसिड हैलाइड के लिए। किसके लिए? एसिड हैलाइड। 5वें नंबर का है ये वरिष्ठता में। पहला कौन सा था? कार्बोक्स। बोलते हो बार बार बोलो, आप क्यों इसमें संगते हो? जब भी तभी याद होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, और 5वें नंबर पे आपको बता रहे हैं एसिड हैलाइड। क्या बता रहे हैं? एसिड हैलाइड। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न बताया ओइक अम्ल, पूर्व लगन कार्बोक्सी। सल्फोनिक अम्ल का अनुलग्न सल्फोनिक अम्ल, पूर्व लगन सल्फो। एनहाइड्राइड के लिए पूर्व लगन होता नहीं है, अनुलग्न ओइक एनहाइड्राइड। एस्टर के लिए अनुलग्न होता है एल्किल OH, और पूर्व लगन होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल। और अब अपन जो पढ़ रहे हैं, लक्ष्मण की बात पढ़ रहे हैं, जो गुस्से में बताया था मैंने कि जब सीता स्वयंवर हो रहा था और बड़े बड़े राजा शिव धनुष को नहीं उठा पाए, शिव धनुष को नहीं उठा पाए, तो राजा जनक ने, परसों मैंने जो पिछली क्लास ली थी उसमें मैंने जानबूझ के लिखा जनक के बेटे, किसी ने मुझे नहीं लिखा सर वो दशरथ के बेटे हैं। सुना ही नहीं आप लोगों ने। ये मैं टेस्ट लेता रहता हूँ कौन से बच्चे पूरी बात सुन रहे हैं, कौन से नहीं सुन रहे हैं। सिर्फ आप टीचर का काम नहीं है स्टूडेंट की कमी निकालना, स्टूडेंट का काम भी है कि गुरुजी की बात को ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनेंगे तो आपको ध्यान में भी आता कि सर ने शुरू में बोला जनक के 4 बेटे थे, अरे जनक के थोड़ी थे, दशरथ के थे। फिर लिखती समय मैंने दशरथ लिखा भी, जानते भी आप सब। तो वहां जब शिव धनुष कोई राजा नहीं उठा पाए, तो राजा जनक ने कहा ये मेरी भूल थी कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली, मुझे क्या पता कि ये धरती का पुरुष से भरी हुई है।
2 बार ये बात बोली तो एंग्री यंग मैन, और आप बताए एंग्री यंग मैन कौन? लक्ष्मण खड़े हो गए, आलोचन तो क्रियाशील है, और कहा महाराज शायद आप भूल रहे हैं कि सभा में अयोध्या के राजकुमार राम भी है, और जहां राम विराजित है वहां कापुरुष बोलना शोभा नहीं देता है। और राम जी को फिर आज्ञा मिली गुरु जी से, विश्वामित्र जी से, और राम जी ने शिव धनुष उठाया और भंग कर दिया। वहां तक तो बात ठीक थी, इतने में एंट्री होती है भगवान परशुराम जी की, और भगवान परशुराम जी गुस्से में तीर मिलाते हैं, इधर उधर घूमते हैं और पूछते हैं ये धनुष किसने तोड़ा? सब डरे हुए, सब जानते थे परशुराम जी को, सब गिरीश जी सर को जानते हैं। गुस्सा आने के बाद में थोड़ा पनिशमेंट ज्यादा मिलता है, इसीलिए आप लोग गैलरी में भी इधर से उधर जाते हो ना, तो देखते ही दुबक जाते हो। गुरुजी आगे एंट्री हो गई, एंग्री यंग मैन की एंट्री हो गई, तो सब नहीं बोले तो लास्ट में लक्ष्मण को बोलना पड़ा कि गुरुदेव आप क्या बार बार पूछ रहे हैं किसने तोड़ा? धनुष मेरे भ्राताश्री ने तोड़ा। तो परशुराम जी ने कहा तोड़ा। तो उस समय एस्टर ने इसको एसिड को बोला आंखों ही आंखों में कि क्यों मरा दिया मेरे को। परशुराम जी बड़े क्रोधित हैं, हालांकि वो लीला अलग है, लेकिन यहां एस्टर बोला एसिड को, अर्थ क्या हुआ? राम बोला लक्ष्मण से, क्योंकि एस्टर तो राम है और एसिड लक्ष्मण है। इसका पूर्ण लगन क्या लेगा? हेलो फॉर्मिल, और अनुलग्न ओएल हैलाइड लगता है, ओएल हैलाइड, ओएल हैलाइड। इसमें भी आपको ये थोड़ा ध्यान में बाद में आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का से OH हटने के बाद ये समूह बनता है, एसिड समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड या एसिल समूह। ज्यादा प्रसिद्ध क्या है? एसिल। और यहां पर यदि CH3 हो तो इस समूह को बोलते हैं एसिटिल समूह। काफी प्रचलित समूह है ये, इसको सब याद कर लें। ये है एसिल समूह, इनको याद करते जाए साथ साथ। यदि मैं यहां ये लिख देता तो ये समूह होता बेंजोइल समूह। RCO को एसिल समूह है, CH3CO को एसिटिल समूह है, C6H5CO को बेंजोइल समूह कहते हैं। बेंजोइल, अभी अब एसिटिल समूह की बात कर रहे हैं। अब एसिड हैलाइड जिसको आप बोलते हैं कि COX क्रियात्मक समूह होता है। 1 नंबर कार्बन होता है फार्मिक अम्ल, उसका यदि आप हैलाइड बनाएंगे लिखते RCOX, यानी कि मान लीजिए ये Cl या जो भी है, मान लो यहां Cl लिखा मैंने, तो ये किसका हुआ? फार्मिक अम्ल का। किसका? तो इसको बोलते हैं अपन फार्मिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? ये फार्मिल क्लोराइड अस्थायी होता है। फार्मिल क्लोराइड क्या होता है? अस्थायी। अस्थायी होता है इसलिए किस में टूट जाता है? CO प्लस HCl में। किस में अपघटित हो जाता है? CO प्लस HCl में। इसलिए जब भी एसिड हैलाइड की बात करते हैं तो एसिड हैलाइड श्रेणी में पहला सदस्य, प्रतिनिधि सदस्य इस श्रेणी का 1 कार्बन वाला नहीं होता है, बल्कि 2 कार्बन वाला होता है।
ध्यान देना, ये क्यों, ये क्वेश्चन है आपके दिमाग में रहना चाहिए। फार्मिल क्लोराइड अस्थायी है, ये लिख दिया मैंने, फार्मिल क्लोराइड अस्थायी है। इसको मेथेनॉइल क्लोराइड कह सकते थे, क्योंकि ओएल हैलाइड अनुलग्न लगता है। ये अस्थायी है, इसलिए कितने कार्बन का सदस्य होगा जनक, प्रतिनिधि सदस्य 2 कार्बन वाला होगा। इस यौगिक को यहां से देखो आप कौन सा समूह है, एसिटिल। 3-4 बार बोलेंगे मेरे साथ, CH3CO एसिटिल, शाबाश, CH3CO एसिटिल, रिपीट अगेन, CH3CO एसिटिल। एसिटिल समूह होता है CH3CO, CH3CO, CH3CO। कौन सा समूह हुआ, एसिटिल समूह हो गया। जब ये याद हो जाए आपको कि CH3CO एसिटिल, CH3CO एसिटिल, CH3CO एसिटिल, तो आप इसका रूट नाम, जो साधारण नाम है इस यौगिक का, वो क्या हो जाएगा, एसिटिल क्लोराइड। और IUPAC नाम, अब देखो कितने कार्बन है इसमें, किशोरीलाल 3। अरे 3 कहाँ हो गए, 2 ही है। Cl कार्बन थोड़ी है, Cl तो क्लोरीन है, खुद तत्व है। कार्बन तो ये 2 ही है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन अनुलग्न क्या लगेगा, OL हैलाइड। 2 वाला एथ होता है तो क्या नाम हो जाएगा, एथेनोइल क्लोराइड। एथेनोइल क्लोराइड, बोलिए। एसिटिल क्लोराइड का बहुत प्रचलित यौगिक, बहुत जगह काम आएगा, बाहर में 20 जगह आएगा ये एसिटिल क्लोराइड नाम। एसिटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या होगा, एथेनोइल क्लोराइड। ऐसे यदि आपने मान लीजिए 3 कार्बन ले लिए, तीन कार्बन प्रोप होता है, 3 वाला प्रोप होता है ना, अनुलग्न क्या लगेगा, ऑयल हैलाइड। तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइल क्लोराइड। प्रोपेनोइल क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड, हालांकि ब्रोमाइड ये हो सकते हैं, FI तो नहीं होंगे, ज्यादातर यही होंगे 2, एथेनोइल क्लोराइड, प्रोपेनोइल क्लोराइड। यदि एरोमेटिक की बात करें, तो अभी मैंने ये लिखा कि ये जो समूह है ये बेंजोइल है। अब यहां पर कुछ जुड़ेगा, जैसे Cl जुड़ गया तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड। एक बार 2 3 नाम याद कर लो आप, ज्यादा ही जरूरत नहीं है। एसिड में 3 नाम याद कर लो एक बार, एथेनोइल क्लोराइड, प्रोपेनोइल क्लोराइड, ये रहा एथेनोइल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड इसका प्रसिद्ध नाम है। 3 वाला 1 2 3 COCl आ गया लास्ट में, ऑयल हैलाइड लगेगा, ऑयल क्लोराइड हो गया, प्रोपेन प्लस ऑयल क्लोराइड, ये एक तरह से, तो प्रोपेनोइल क्लोराइड। ये बेंजीन वाला है, इस समूह को मैंने बताया बेंजोइल समूह कहते हैं, तो ये हो जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। 3 नाम याद करो, चलो अब 3 नाम एसिड एनहाइड्राइड में कर लेना, एथेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। एस्टर में 4-5 नाम मैंने बताए, मेथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, मेथिल फार्मेट, एथिल फार्मेट, 4 तो करो आप, या फेनिल बेंजोएट जो आता है। चौथा जो इसके अंदर है व्युत्पन्न, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न के बारे में आपको बताया था मैंने, तो छोटा था,
छोटो लड्डे सिर्फ है। छोटे का फायदा भी है, घाटा भी है। देखो अभी लॉकडाउन में छोटे फंस गए, फायदा भी हो रहा है, घाटा भी हो रहा है। घर में पेरेंट्स रह रहे हैं तो पापा आवाज देते हैं भाई पानी लाना, तो छोटे को भागना पड़ता है। तो छोटे को बड़ा ऐसा होता है मन में कि काश में बड़ा होता, सब मेरे को कहते हैं। बड़ा भाई बैठा है, वो ऑर्डर चलाता है, पानी लाया, तेरे को नहीं सुना क्या? मौज भी है, खाने पीने की चीज वो सारा दिन कुछ न कुछ खाता रहता है। तो पापा आपके डांट देते होंगे कई बार, सारा दिन क्या खा रहे हैं? तो फिर मम्मी पक्ष ले लेती है, टाबर है खाई सी, थोड़ा बहुत तो खाण दो। मौज भी है भाई, दोनों है इसके। सकारात्मक सोचने वाला सोचता है यार छोटा हूं, मजा आ गया बात का, खाने पीने को अच्छा मिलता है, सब स्नेह रखते हैं, सब ध्यान रखते हैं, चिंता नहीं है। कोरोना करना है तो ऊपर वाले सोचेंगे, आपको क्या चिंता है? और नेगेटिव वाला क्या सोचता है कि मनी मैंने क्या पानी गिलास लाना को, मनी क्या आ लाओ और बोल लाओ। सोच अपनी अपनी है। लेकिन शत्रुघ्न सबसे छोटा था और आपको पता है कि लव कुश ने पकड़ लिया। अब वाली रामायण में तो ऐसा दिखाया नहीं, पहले जब हम लोग छोटे थे तब देखते थे कि लव कुश ने जैसे हनुमान जी को मानता ना, वैसे शत्रुघ्न को कैद में कर लिया। कैद में कर लिया, फिर हनुमान जी को सीता जी ने देखा और कभी सीता जी को पता लगा हनुमान आपके से कि मेरे को तो पकड़ लिया है, और किसको पकड़ लिया? का अंकल भी उधर है। अंकल कौन बोले तो शत्रुघ्न। शत्रुघ्न बोले तो अंकल, छोटा है ना अंकल, हमने अंकल को, अरे तुमने अंकल को पकड़ लिया, तो अब आपको अंकल को पकड़ना है। एमाइड क्या है? अंकल है, सबसे छोटा है। और एसिड एमाइड बोलते हैं इसको, RCONH2, एसिड एमाइड, क्रियात्मक समूह एमाइड ही हो गया, इसको बोलते हैं एमाइड। और एमाइड के लिए आपको बताया था पूर्व लगन, दो बताए थे, कार्बामाइल या एमिडो और अनुलग्न। एमाइड ही होता है। अनुलग्न क्या होता है? एमाइड। जिस तरह से भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि फार्मिल क्लोराइड, ये फार्मिल क्लोराइड है, ये अस्थायी होता है और किस में अपघटित हो जाता है? CO प्लस HCl में। उसी प्रकार से ये जो पहला सदस्य है जिसको जरगरी मानते अपन, फार्मिगम का संज्ञा तो फार्मेमाइड बोलते हैं इसको, फार्मेमाइड। ये भी क्या है? अस्थायी है। अब अस्थायी तो समझ लो ये नहीं है इसमें IUPAC नाम नहीं होगा, IUPAC नाम तो हो जाएगा। IUPAC नाम तो जैसे इसमें एक कार्बन है तो क्या बोल देंगे? मेथेनोइल क्लोराइड। क्या बोल देंगे? मेथेनोइल क्लोराइड। इसको क्या बोल देंगे? एक कार्बन है मेथेनेमाइड, एक का मेथ बोलते हैं ना, मेथ। और अनुलग्न क्या लगेगा? एमाइड, मेथेन प्लस एमाइड, मेथेनेमाइड। रूढ़ नाम फार्मिगम से आ गया, फार्मेमाइड। तो ये याद रखिए, एसिड हैलाइड श्रेणी का पहला जो फार्मिल क्लोराइड वो अस्थायी है और एमाइड में फार्मेमाइड भी अस्थायी है। इसका मतलब एमाइड में भी पहला सदस्य जो होगा, जो स्थायी होगा, प्रतिनिधि सदस्य होगा, वो 2 कार्बन वाला होगा, CH3CONH2। इसका रूढ़ नाम एसिटेमाइड होता है, एसिटेमाइड। और IUPAC कहते हैं एथेनेमाइड।
माइड। एसिटिक अम्ल जैसे एसिड शब्द आ रहा है, एसिटेमाइड और एथेनेमाइड। एसिटेमाइड या एथेनेमाइड जो एमाइड श्रेणी का पहला सदस्य है, स्थायी। अशुद्ध यदि होता है ना, अशुद्ध, उसमें चूहे जैसी गंध आती है। अशुद्ध एसिटेमाइड में ऐसा क्वेश्चन आता है, कैसी गंध आती है? चूहे जैसी है। चूहे बेचारे देखो अलग अलग स्थितियां हैं, कोई भी प्रयोग करते हैं सजीवों पर, जैसे दवाई का चल रहा है तो पहले बहुत उंदरा नहीं पकड़ सी है, चूहों पर ज्यादा करते हैं परीक्षण। अशुद्ध एसिटेमाइड में चूहों जैसी गंध आती है। एथेनेमाइड इसका नाम होगा। 3 है तो एक, दो, तीन का होता प्रोपेन होता है। अनुलग्न क्या लगेगा? एमाइड। तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनेमाइड। प्रोपेनेमाइड। CH3 CH2 CONS2 क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनेमाइड। यदि बेंजीन वाले है बेंजेमाइड बोलते हैं इसको, वैसे बेंजेनेमाइड भी बोलते हैं, दोनों नाम प्रसिद्ध है इसके। CONS2 बेंजीन वाले पर ही थी, तो ये कैसा हो जाएगा? एमाइड। तो एमाइड CONS2 क्रियात्मक समूह होता है। पूर्व लगन इसके अंदर एमिडो या कार्बियोमाइल लगता है। अनुलग्न एमाइड का एमाइड ही होता है। तो ये आपके चारों व्युत्पन्न हैं। कुल मिला के 6 क्रियात्मक समूह हो गए आपके। कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड और एमाइड। अगला जो इसके अंदर है, 2 और अपन करेंगे आज, ये है साइनाइड। दोनों एक साथ दिख रहा हूं मैं एक बार। ये है आइसोसाइनाइड। देखिए RCN व RNC ये भी क्रियात्मक समावेशी है। इनमें वैसे बहुत अंतर है। ये जो ना इधर फिर वो पीछे वाले कह रहे नहीं दिख रहा है, अरे क्या हो गया आज? RCN में RNC परस्पर क्रियात्मक समावयवी भी हैं। आप लोगों को मैंने एल्कीन और साइक्लो एल्केन का बताया था, एल्काइन और एल्काडाइन का बताया था आपको, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर ये भी क्रियात्मक समावयवी भी है। और चौथा जोड़ा बता दिया एक तरह से, साइनाइड व आइसोसाइनाइड क्रियात्मक समावयवी होते हैं। दोनों में देखो बहुत अंतर है। ये होते हैं रुचिकर गंध वाले। साइनाइड में क्या होती है? रुचिकर। और ये क्या होती है? अरुचिकर, असहनीय गंध वाले। कई बार होती है ना ऐसी दुर्गंध आती है जिसके अंदर अपन सांस ही नहीं ले पाते हैं और हम कहते हैं बहुत खराब आ रही है, बहुत खराब गंध आ रही है। असहनीय अरुचिकर गंध बोलते हैं इसको। कौन सी? किसकी? आइसोसाइनाइड की। परीक्षण नहीं है 12वीं में आपके साइनाइड आइसोसाइनाइड दोनों यौगिक है कोर्स में। और उसमें जब आप परीक्षण करेंगे प्राथमिक एमीन का तो उसमें आइसोसाइनाइड बनता है और वहां पढ़ेंगे, याद करेंगे कि अरुचिकर असहनीय गंध आती है। तो अभी से आप याद कर लो कि साइनाइड रुचिकर गंध वाले हैं, आइसोसाइनाइड अरुचिकर गंध वाले हैं। और साइनाइड में तो आप लोगों को पता भी है, पोटेशियम साइनाइड KCN
जिसके बारे में सब जानते हैं, बहुत तीक्ष्ण जहर होता है। कि पोटेशियम साइनाइड के बारे में माना जाता है कि उसकी अभी स्वाद के बारे में पता भी नहीं चला है। खैर, कई बार ये भी रहता है सर यहाँ तो आपने 3 बनाए ऐसे और यहाँ पर 2 करके ऐसे कैसे घुमा दिया, तो आपको पता होगा ये इसका मतलब है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 सहसंयोजक बनता है। 3 सहसंयोजक बनता है। ट्रिपल बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड है C और N के बीच में, और यहां एक उप सहसंयोजक बनता है। 2 सहसंयोजक ऐसे घुमाने का मतलब होता है ये दाता परमाणु है और ये ग्राही परमाणु है। नाइट्रोजन दाता और मम भिक्षा दे ही, ये कौन बोलेगा? C। और नाइट्रोजन क्या बोलेगा? अहम भिक्षा दे रही है, मैं दे रहा हूं। वो गए अहम ग्रहण करामी, अरे ग्रहण कर रहा हूं, तो कौन कर रहा है? ये दाता, ग्राही। दाता से ग्राही की तरफ। दाता बढ़िया होता है, ग्राही बढ़िया होता है? आप सबको बताया कि दाता ही बढ़िया होता है, दाता ही बढ़िया होता है। मदद करनी चाहिए, इसलिए देने की क्षमता होनी चाहिए। भी कोरोना चल रहा है, लोग काफ़ी चैरिटी कर रहे हैं। और मैं कल परसों रमजान की बात बता रहा था, तो काफ़ी दान होता है इसके अंदर, तो पुण्य का कार्य होता है। खूब अपने कुछ आय का हिस्सा भी निकालते हैं। तो देने वाला दाता और लेने वाला ग्राही। ईश्वर से, अल्लाह से यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर अल्लाह, हम दाता बने, ग्राही न बने। तो CN इसका पूर्व लगन एकदम सरल है, साइनो। और अनुलग्न नाइट्राइल। IUPAC में ने एल्केन नाइट्राइल कह देते हैं, यानी एल्केन नहीं दिए तो जैसे इसमें जो गलती होती है बच्चों के, वो एक ये हो जाती है जैसे CH3CN। अब इसका रूल नाम क्या होगा? मेथिल, क्यों एल्किल साइनाइड के रूट में क्या बोलेंगे? एल्किल साइनाइड। समझ लेना, इसको यहां लिख देता हूं मैं। एल्किल साइनाइड होता है रूट में, एल्किल साइनाइड रूट में। रूट कहते हैं साधारण प्रणाली के दो। और एल्केन नाइट्राइल ये होता है IUPAC में। एल्किल साइनाइड को रूट में क्या बोलेंगे? साइनाइड को एल्किल साइनाइड। और अनुलग्न नाइट्राइल होने के कारण से IUPAC में क्या बोलेंगे? एल्केन नाइट्राइल। इसीलिए लिखा पूर्व लगन साइनो, अनुलग्न नाइट्राइल। इसको समझे आप कि पहला सदस्य ये लिखा है CH3CN। देखो इसके 2 रूट नाम है, साधारण नाम 2 है। साधारण नाम मेथिल साइनाइड, बता एल्किल साइनाइड। CN के लिए क्या आ गया? साइनाइड। ये कारण मेथिल आ गया। IUPAC में इसके रूट में दूसरा नाम भी है जो काफ़ी कई बार कंफ्यूजन कर देता है, एसिटोनाइट्राइल बोलते हैं इसको। ये थोड़ा अपवाद टाइप का है, इसको बाद में अपन देखेंगे क्योंकि जल्दी से ये समझ में आता नहीं है। IUPAC में से एथेनाइट्राइल कहते हैं, चाहे एथेन नाइट्राइल लिख दो, दोनों सही है। चाहे तो आप एथेन नाइट्राइल ऐसे लिख दो, एथेन नाइट्राइल नया प्लस वो एक हो जाता है, एथेनाइट्राइल। अब कोई कहते गुरुजी यहाँ तो लिखा है मेथिल साइनाइड और यहाँ हो गया एथेनाइट्राइल, ऐसे कैसे? रूट में इसको बोलते हैं एल्किल और ये हो गया साइनाइड। अलग अलग हो गया ना, साइनाइड CN के लिए हो गया,
अब कितने कार्बन का है? एल्किल समूह 1 का। आईयूपीएसी में अंकन करते हैं 1 2, जैसे मान लीजिए ये लिखा मैंने CH3 CH2, सिर्फ ऐसे लिख दिया CN, एक ही बात है, C ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। अब साधारण नाम क्या हो जाएगा इसका? ये एथिल, और ये CN के लिए क्या जाएगा? साइनाइड। ये साधारण नाम है। आईयूपीएसी में करेंगे तो क्या जाएगा? 1 2 3, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। क्यों हो गया? 1 2 3 कंटिन्यू आ रहा है ना, कार्बन टूटा नहीं तो लगातार आपको अंकन करना पड़ेगा। 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है, प्रोपेन नाइट्राइल नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेन नाइट्राइल। यदि बेंजीन वाले हैं, इसको साधारण नाम इसका फेनिल साइनाइड। साइनाइड किसके लिए? CN के लिए, फेनिल साइनाइड। और आईयूपीएसी में क्या बोल देंगे? बेंजो नाइट्राइल, बेंजो नाइट्राइल। 3 नाम एक बार कर लो तो काफी है, फिर तो नियम से आपके पकड़ में भी आ जाती है। कौन कौन सा बताया? मेथिल साइनाइड, आईयूपीएसी में इसको बोलेंगे एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल भी इसका नाम आजकल प्रचलन में है। इसका साधारण नाम एथिल, CN के लिए साइनाइड। आईयूपीएसी क्रम से अंकन करो आप, प्रोपेन नाइट्राइल, और ये आ जाएगा फेनिल साइनाइड या बेंजो नाइट्राइल, फेनिल साइनाइड या बेंजो नाइट्राइल। चलिए इस क्वेश्चन पे करेंगे बात। ये भी एक स्टूडेंट क्वेश्चन, वो जो कल पूछ रहे थे वही पूछ रहे हो आप, चलो उसको अभी बताते हैं आपको। तो ये आप लोग काम करें। कल जो आप लोगों के को मैंने दिए थे 5 नाम, कुछ बच्चे भेज रहे हैं क्वेश्चन और कुछ आराम से नींद ले रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है, आप पीछे रह जाओगे। जवाब देना बहुत जरूरी है भाई। और छोटी छोटी गलतियां मैं निकाल के भेजने का प्रयास भी करता हूँ, चाहे मुझे लेट हो सकती है। कई बार क्या होता है कि मैं खुद व्यस्त रहता हूँ तो पूरे दिन में फिर वो आपके उत्तर नहीं देख पाता, टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब भी टाइम मिलता है तो फिर मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ मेरी तरफ से कि ये गलतियाँ रही है। और उन गलतियों से कई विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं जो करेक्शन के लिए वापस भी भेजते हैं मेरे को कि सर अब सही है क्या ये। छोटी छोटी गलतियाँ कई बार होती है। कुछ सोचते हैं बच्चे कि यदि हम नहीं भेजेंगे तो सर को पता लगने की जरूरत ही नहीं है। पता पूरे गांव को लग जाएगा, पूरे शहर को लग जाएगा, पूरे ब्रह्मांड में लग जाएगा रिजल्ट आने के बाद में। आजकल आपको पता है रिजल्ट आता है ना, खुद के रोल नंबर नहीं देखते पहले दूसरों को देखते हैं कि कितने नंबर बन गए। पहली वाली बात थोड़ी है, हम लोग पढ़ते थे उसमें पता ही नहीं लगता कितने परसेंटेज, हम बोलते थे वही परसेंटेज हो गए। लेकिन आजकल तो नेट का ज़माना आ गया भाई, तुरंत मार्कशीट निकल जाएगी। इसलिए ऐसा मत करें, आप लोग जवाब दें, ये चीज़ ध्यान दो। जिन बच्चों ने जवाब दिए गलत सही जो भी रहा होगा, मैं नहीं कहता हूँ, तो मैं आपको नाम बोल के सुनाता हूँ जिनके जवाब सही आए। इंद्राज सारण, अस्मी राजपुरोहित, वर्षा गोदारा, निखिल सोनी, कोमल गर्ग, स्नेहलता सक्करवाल, विशाल सैनी, पायल सेवदा, भावना तंवर, देव किशन, मनीष सैनी, दीनदयाल, मोहित सोनी, काजल दहिया, श्याम बाना, प्रियंका कंवर, हेमा शर्मा, मनोज पारिक, धनवीर सिंह, जया शर्मा, अरमान खान, ममता मेघवाल, भावना सैनी, वर्षा गोदारा, ऐसे कई विद्यार्थी और भी होंगे तो मेरे पास नाम है। और उसमें जिनके सही जवाब थे, मैं आपको ये थोड़ा सा पारदर्शिता के लिए बताना चाहता हूँ कि उनके जवाब मुझे कितने बजे प्राप्त हुए। वर्षा गोदारा 8:48, कोमल गर्ग 9:23, विशाल सैनी 9:04,
देवकिशन 9:18, मनीष सैनी 9:39, धनवीर सिंह 9:02, जया शर्मा 10:15, अरमान खान 10:11 और भावना सैनी 9:27। ये मेरे पास जवाब आए और इसमें सबसे तेज जवाब आया वर्षा गोदारा 8:48। जोरदार तालियां आज की विजेता वर्षा गोदारा के लिए। और दूसरा जवाब ऐसे विद्यार्थी का जिसने पहली बार जवाब दिया और पहली बार में ही जीत अर्जित की, धनवीर सिंह 9:02 पे जवाब देकर के विशाल सैनी को 2 मिनट से पछाड़ दिया। उसका 9:04 पे आया और धनवीर सिंह का 9:02 पे आया। तो आज के विजेता रहे वर्षा गोदारा और धनवीर सिंह। आप लोग जिन्होंने सही जवाब दिया उनको भी बधाई, और जिन्होंने छोटी छोटी गलती की है वो दूर कर लें, कोई खास बात नहीं है। आज का मेरा सवाल रहेगा जो आपको कल सुबह ही देना है, तेजी से देना है, अच्छे से देना है, ईमानदारी से देना है। कल एक मैंने वीडियो डाला, उसमें एक इंटरव्यू था एक स्टूडेंट्स का, और वो स्टूडेंट्स सदासर भी नहीं बल्कि सीकर तारानगर सबसे टॉपर स्टूडेंट रहा और 97.40% उसके आए थे, ऐसा मैंने शायद उसने बताया, खुद नहीं। मेरा प्रश्न एक तो यही है कि उस विद्यार्थी के 10वीं में कितने थे, सीनियर में कितने आए और पीसीबी में कितने आए। 10वीं, सीनियर, पीसीबी, ये तो एक क्वेश्चन है, ये भी आपको जवाब देना है, शामिल है कंपटीशन का प्रश्नों में से। और उसकी बातों को थोड़ा ध्यान से सुन भी लें, समझ लें। किसी को नंबर चाहिए उसके मैं नंबर दे सकता हूँ, ऐसे बच्चों से आप लोग कांटेक्ट किया करें कि भाई सफलता जब होती है तो हमें निश्चित रूप से सफल लोगों से बात करनी चाहिए। कई बार वो हमें हेल्पफुल होते हैं। वैसे भी ऐसे बच्चे, इनका आगे सिलेक्शन होगा, निश्चित रूप से होगा। आप भी लोगों में से तो नीट की तैयारी करेंगे, ऐसे बच्चे आपके लिए मार्गदर्शन का काम कर सकते हैं। इनके पास स्टडी मटेरियल मिल सकता है। बाद में हो सकता है आप एक ही कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाए तो वहाँ आपके बॉस के रूप में आपको मिलेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट से आप लोग थोड़ा संपर्क बनाए तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। आपको इन 3 योगियों के नाम बताने हैं, संरचना लिखनी है और आईपीसी नाम लिखना है। पहला मैंने बोला नॉर्मल प्रॉपर्टी प्रोवाइड, दूसरा एथिल फॉर्मेट, तीसरा एसिटिक एनाहाइड्राइड, चौथा एसिटिल क्लोराइड, पांचवा आइसो ऑक्टेन। फिर सुन लीजिए, नॉर्मल प्रॉपर्टी ब्रोमाइड, एथिल फॉर्मेट, एसिटिक एनाहाइड्राइड, एसिटिल क्लोराइड, आइसो ऑक्टेन। इनकी आपको संरचना बनानी है और आईपीसी नाम लिखने हैं। और एक मैंने पूछा कि रामानंद सैनी के 10वीं, 12वीं और पीसीबी में कितने अंक आए, वो आपको बताना है। जो सबसे जल्दी बताएंगे वो विजेता के रूप में कल उनका नाम भी होगा और 100 रुपये का इनाम, जैसा आप जानते हैं, वो आप अर्जित कर पाएंगे। अभी तक आपने जितने क्रियात्मक समूह पढ़े हैं उन क्रियात्मक समूह में कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, सल्फोनिक अम्ल हो गया, एसिड एनाहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया, एसिड एलाइड हो गया, एमाइड हो गया और साइनाइड हो गया। शेष जो बच गए क्रियात्मक समूह हैं वे अपन कल करेंगे। और कल आपके क्रियात्मक समूह संबंधी बात पूरी तरह से हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि आप संडे को हो सकता है कि कोई क्लास आपको नहीं दी जाए, जो पिछले जितने पढ़ा दिया किसी भी सब्जेक्ट में उनको आप जरूर से दोहराएं और बहुत अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।